बेटा आ रही है क्या आवाज? ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे बेटा? हेलो हेलो। तो बेटा आपके भी जो डाउट हैं 1 से 10 क्वेश्चन में मांग में वो आप पूछ सकते हैं बेटा। बेटा आप समस्या का समाधान कीजिए वार्तालाप नहीं। क्वेश्चन है कि मूल्य में परिवर्तनों की अनदेखी करके एक वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी कीमत घटे या बढ़े मांग अपरिवर्तित रहेगी। तो मांग तो पूर्णतः बेरोजगार हो गई ना बेटा। और इस स्थिति मांग वक्र कैसा होगा? लंबवत। कीमत के परिवर्तनों की अनदेखी करके मांग अपरिवर्तित है, तो यहां पे मांग वक्र क्या बनेगा बेटा? लंबवत। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा मांग वक्र के साथ साथ गतिशीलन, यानी मांग वक्र पर गतिशीलन हो रहा है यहाँ पे। और अगर मांग वक्र पर गतिशीलन हो रहा है तो कंडीशन ये है बेटा, ये कीमत ओपी मांग ओ क्यू, कीमत घट गई मांग बढ़ गई, कीमत बढ़ गई मांग घट गई, इसे कहते हैं मांगी मात्रा में, यानी मांग मात्रा में परिवर्तन। अगर अन्य बातों से होता तो इसे क्या बोलते हैं? मांग में परिवर्तन। लेकिन कीमत से हो रहा है तो मांग मात्रा में परिवर्तन। क्लियर है बेटा? चलिए 11 से 20 बोलिए बेटा। 11 से 20 में आपका कोई डाउट? 11 से 20 बंद कर दो बेटा, इस गेट को बंद कर दो। 21 से 30 बेटा बाजार तो बढ़ चुके ना अपन लोग। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मांग का क्वेश्चन नहीं है, बाजार का क्वेश्चन है। और बाजार भी आप पढ़ ही चुके हो। दिक्कत क्या है देख लो। ये है मांग वक्र डीडी, पूर्ति वक्र एसएस। वो कह रहा है कि यदि कंप्यूटर के लिए मांग बढ़ जाए तो ये हो गई आपकी मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि होगी तो मात्रा भी बढ़ेगी और मूल्य भी बढ़ेगा। मूल्य भी बढ़ेगा और मात्रा भी बढ़ेगी, दोनों ही बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? और बोलिए बेटा। 33 और बोलिए बेटा। 30 26 34 और 31 और हाँ बेटा 37 26। बेटा प्रत्यक्ष मूल्य मांग संबंध का मतलब होता है कि मूल्य बढ़े तो मांग बढ़े और मूल्य घटे तो मांग घटे। और ऐसा तब होता है जब माल क्या होता है बेटा? गिफिन। क्योंकि गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू। गिफिन वस्तुओं की दशा में कीमतें बढ़ती है तो मांग भी, और कीमत घटती है तो मांग भी। पक्का? क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। बेटे मूल्य के परिवर्तन का कुल प्रभाव, यानी वस्तु का मूल्य परिवर्तन होगा तो मांग पर प्रभाव पड़ेगा, यानी मांग का नियम लागू होगा। तो मांग का नियम लागू होने का पहला कारण क्या होता है बेटा? और दूसरा होता है आय प्रभाव। तो दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ेगा तो क्या आएगा बेटा? मूल्य प्रभाव। अब ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये प्रतिस्थापन प्रभाव में मूल्य प्रभाव को जोड़ने की बात कह रहा है, जबकि मूल्य प्रभाव में ये दोनों प्रभाव पहले से ही जुड़े हुए होते हैं, है ना बेटा? तो फोन प्लस बैटरी, ये तो ठीक है। पूरा फोन प्लस बैटरी, अरे फोन बैटरी दोनों है, उसमें बैटरी जरूरत नहीं है।
31 के बाद 33। बेटा दो वस्तुएं पूरक हैं। पूरक मान लो आप यहां पे कार और पेट्रोल, ठीक है बेटा, कार और पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल, ये कह रहा है कि दो वस्तुएं पूरक है और एक का मूल्य बढ़ जाए, पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया तो कार की मांग, जबकि कार की कीमत में कोई परिवर्तन, फिर भी उसकी मांग घट गई, तो बेटा मांग में क्या होगी, उसके कमी। मांग मात्रा में नहीं, मांग में कमी, क्योंकि यहाँ पे कीमत का प्रभाव नहीं है, अन्य बातों का प्रभाव है, क्योंकि कार की कीमत तो स्थिर है ना बेटा। 33 के बाद आपका 34। समझो बेटा, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है एक्स वस्तु की मांग में, तो आर्डिलोज का क्वेश्चन हो गया। लेकिन दो कीमत और दो मांग दी हुई है, तो बेटा यहां पर कीमत 23 से 27 और मांग 8 से 12, Q1 माइनस Q2 बटे इंटू P1 प्लस अपॉन, ठीक है। तो 8 माइनस 12, 8 प्लस 12, 23 प्लस 27, तो ये होगा बेटा आपके 4 बटे 20, 50 बटे 4, 50 बटे 20 यानी कि 2.5। अब एक बात, कीमत घटी है कि बढ़ी है, और मांग भी, तो ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, और धनात्मक आर्डिलोज सिर्फ स्थानापन्न वस्तुओं में, तो आंसर तो हो गया 2.5 और वस्तु है स्थानापन्न, ठीक है बेटे। तो आंसर 2.5 और वस्तु स्थानापन्न, डी 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 आएगा बेटा, डी। हाँ बेटा, अरे बेटा 2.5 तो है ये 33वें में। क्या डाउट है बेटा, पहले ये बताओ। हाँ, तो पूरक क्या होते हैं बेटा? पेट्रोल, और पेट्रोल महंगा हो गया तो वही तो कह रहे, दूसरी वस्तु की मांग में कमी होगी। अरे मैंने एग्जाम बताया ना अभी, कार और पेट्रोल। ये तो था कि पेट्रोल का मूल्य बढ़ेगा तो कार की मांग घट जाएगी, ये तो बोला था मैंने। तो ऑप्शन तो आप देख लो बेटा। धन्यवाद आप लोग। अरे पेट्रोल महंगा होगा तो कार की मांग कमी तो होगी। किसमें? सही कर लो बेटा। बेटा सिंपल क्वेश्चन है 37। आय घट रही है कि बढ़ रही है, और मांग में क्या हो रही है? तो आय बढ़ने पर मांग घट जाएगी, तो मांग घटिया ही तो होगी। अरे चाहे उदाहरण कैंपिंग का दे दे, किसी का ही दे दे, सोना चांदी, रबड़ी, मालपुआ, अरे कुछ ही दे दे, आय बढ़ रही है ना और मांग घट रही है ना, तो आय बढ़ी तो मांग घटी, तो वस्तु क्या हो गई? घटिया। और आय घटने पर बढ़ रही हो तो भी घटिया, आय बढ़ने पर बढ़ रही हो तो बढ़िया। क्लियर? चलो 40 से 50 बोलो बेटा। 42, 45 और 49। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो। कल को आप कहो कि साहब हमें तो पूछा ही नहीं, तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं इस डाउट क्लास में, तो डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। क्वेश्चन, हाँ बेटा 42, 45 और 49। और कोई?
बेटा व्युत्पन्न मांग वो होती है जो अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है। आप सब यहां पर क्यों आए? तो अंतिम, अरे पढ़ना नहीं, ये तो सीए बनने के लिए पढ़ना जरूरी है जो पढ़ रहे हो। अगर पता था कि 2 कंप्यूटर का कोर्स करो और सीए हो गया तो आते क्या आप लोग? तो आप लोगों का आखिरी टारगेट क्या है? अब सीए बनने के लिए आपको किसकी जरूरत है और पढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? हमारी। तो हमें उत्पादन के साधन कौन है बेटा? हम उत्पादन के साधन होते हैं 4। कितने होते हैं भाई? भूमि, पूंजी, साहसी भी बोल सकते हैं, उद्यमी भी बोल सकते हैं। तो हम है बेटा उत्पादन के साधन में से श्रमिक। कौन बेटा? हम लोग। लेकिन श्रमिक भी 2 होते हैं बेटा, एक शारीरिक और एक फिजिकल और मेंटल। तो हम कौन है? गुड। अरे मेंटल लेबर हैं, मेंटल नहीं हम लोग। तो हमारी मांग किससे उत्पन्न हुई? अंतिम उत्पाद की मांग से। अगर अंतिम उत्पाद ही, अरे घर पे अपन ने मजदूर लगाए, कब लगाएंगे? जब मकान बनाना होगा। तो ईंटें क्यों चाहिए? तो बेटा व्युत्पन्न हो गई ना, खाली ईंटें क्यों मांग? अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ ना ईंटों वाला, कि ईंटों की मांग कौन सी मांग है? व्युत्पन्न है। क्यों है? ईंटें क्यों चाहिए? नहीं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अरे ईंट चाहिए घर बनाने के लिए, पत्थर चाहिए घर बनाने के लिए, सर फोड़े चाहिए अपन को। तो अंतिम उत्पाद की मांग से, अंतिम उत्पाद की मांग से जो मांग उत्पन्न होती है बेटा कौन सी कहलाती है? व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 2, साहस। साहस भूमि, साहस नहीं। मुझे मालूम है कि साहस भी एक टेंशन होती है, पर ये साहस नहीं है, साहस है, साहस। साहस नहीं बेटा, साहस नहीं। भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, वही जो आदमी झूठा नहीं पाता है। साहस, सीए करने का साहस। तो आप लोग भी साहसी हो क्या? आप लोग जोखिम उठाया आपने, क्या बनने के लिए? बहुत बढ़िया। देश में आय का वितरण क्या है बेटा? तो भोग की प्रवृत्ति अधिक होगी बेटा। अरे पैसा ज्यादा होगा, अब आय का वितरण समान है तो सबकी आय बराबर होगी। सबकी आय बराबर होगी तो सब सीमित वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसलिए जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वो सबके बजट से बाहर हो जाएगी, और सबके बजट से बाहर होगी तो सब खरीदा क्या कर देंगे? बंद। वो अपने आप कीमत क्या कर देंगे? कम। और कीमत कम होगी तो लोग उपभोग क्या करेंगे? जैसे जापान में जब कोई चीज महंगी हो जाती है ना तो लोग खरीदा बंद कर देते हैं बेटा। रियलिटी जापान की खासियत है, महंगा कर दोगे ना आप, खरीदा बंद कर देंगे। और एक दो नहीं, सब। अब इंडिया में पेट्रोल महंगा किया इन्होंने, महंगा किया, सब लोग गाड़ियां खड़ी कर देते, बाढ़ में जा। पेट्रोल पंप वाले बैठे हुए 6 दिन हो गए, कोई आया ही नहीं। तो 7वें दिन पेट्रोल लगा 20 रुपए लीटर। आवाज लगा भाई साहब ले जाओ, भाई साहब ले जाओ, 2 लीटर पे 1 लीटर फ्री। फैक्ट है बेटा। तो अगर आय का वितरण समान होगा तो उपभोग की प्रवृत्ति ऊंची होगी बेटा। समान नहीं है लेकिन बेटा वहां पर लोगों की आदत है बेटा। ये एक था, महंगी होते यूज करना बंद कर देते हैं, कीमत अपने आप ही नीचे आ जाती है बेटा। जैसे पहले बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, मैं 1 करोड़ लूंगा, 2 करोड़ लूंगा, 50 करोड़ लूंगा, 100 करोड़ लूंगा, लोगों ने मूवी देखना बंद कर दिया। अब बोलता कोई तो ले लो, पैसे मेरे से ले लो, लेकिन पिक्चर में ले लो बस। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिल चुकी है, बेचारों को पिक्चर लगाने में डर लग रहा है।
लगाएं या, क्योंकि लगाने से पहले एक आस तो है कि शायद चल जाए, लगने के बाद तो पता लगा फिर वही बेइज्जती होती है। बेइज्जती होती है और क्या होती है, लोगों ने चला दिया बायकॉट। बॉलीवुड को क्या कर दो, बायकॉट। साउथ की मूवी आए सुपर हिट कर दो। अब साउथ की जो मूवी आती है सुपर हिट, यहाँ आती है सारी खत्म। कितना टाइम हो गया एक हिट बता दो बॉलीवुड में। बुलबुलैया 2 वो सुपर हिट थी वो। बेटा उसने अपनी कमाई निकाल ली, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस बोलते हैं बेटा। प्रॉफिट कमाना बोलते हैं बाहुबली, KGF, पुष्पा, विक्रम, RR, इसको बोलते हैं बेटा कमाना। तो जिनका डाउट था 49 वो अभी भी है क्या? कुछ भी नहीं होती है बेटा। बाजार मांग पूरे बाजार की मांग, एक आदमी खरीद रहा है व्यक्ति की मांग, बाजार खरीद रहा है तो बाजार मांग। संयुक्त मांग, मोबाइल लाओगे चार्जर साथ में लाओगे नहीं लाओगे? संयुक्त मांग है ना। मेरे पास मोबाइल है लेकिन चार्जर नहीं है, कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, AC है लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं लिया अभी हमने, तो संयुक्त मांग होगी ना बेटा। मोबाइल है तो चार्जर भी चाहिए, सिम भी, फोन तो है लेकिन सिम, हाँ चार्ज और रिचार्ज। चलिए 50 से 60, 53, 54 और बस 58। कौन सा नहीं है? चलो 53 देखो बेटा। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है बेटा। अरे कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग कितना? तो मात्रा कहाँ बताई, गुण तो बताया। अब सिर्फ क्या बता रहे हो, उसका गुण ना कि मात्रा। 54, भाई साहब कीमत बढ़ने पर भी आवश्यक वस्तुओं की मांग घटती थोड़ी ना है, घट जाती है क्या? ठीक है बेटा। क्या? ठीक है बेटा। ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। पेप्सी की जगह थम्स अप, प्रतिस्पर्धी तो है। अरे पेप्सी की जगह क्या खरीद रहा थी? चलिए 54। हाँ प्रतिस्पर्धी स्थानों पर ही तो होंगे बेटा। 54 हो गया। 58, बेटा जब विस्तार और संकुचन होगा तो मांग वक्र तो है परिवर्तित रहेगा, लेकिन ढाल तो हर बार यानी लोच तो हर बार बदलेगी ना उसकी। ये सरल रेखीय मांग वक्र है, यहां पर लोच कितनी होती है और यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, तो ढाल तो हर बार बदल रही है ना उसके, तो मांग वक्र समान भी रहेगा लेकिन ढाल बदलेगा। AC A एंड C, AC नहीं,
ए एंड सी। 50 से 60, सॉरी 60 70, 67 भी है भाई। गुड। हाँ, एक डाउट तो पूछा हमारे बच्चों ने, देखो। करेक्शन कर लीजिए बेटा। समान वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मात्रात्मक मांग में परिवर्तन कहा गया। मात्रात्मक मांग में परिवर्तन। मांग पूर्वानुमान एक कला और विज्ञान है जो भविष्य की मांग, भविष्य में अनुमानित मांग, अनुमानित। अरे दिवाली पे मांग बढ़ेगी। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, राखियां बिकेंगी बिकेंगी। आप में से कितने लोग जयपुर के नहीं हैं? और जो जयपुर के नहीं है वो अपने घर जाओगे क्या? कैसे जाओगे? 12 को टेस्ट एक होगा। ऑनलाइन दे सकते हैं बेटा। अगले, अरे वैसे भी रात को 9 बजे बाद है मुहूर्त। मैं तो कह रहा हूं 11 को ही बुला लो, रात को 9 बजे बाद ही तो मुहूर्त है। हाँ, वेरी गुड, दे सकते हैं बेटा। अगर अपनी चर्चा हो गई हो तो बेटा, मांग पूर्वानुमान टॉपिक पढ़ा ही नहीं अभी आपने, पर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो, कोई बात नहीं, बाकी टॉपिक पढ़ना अभी पढ़ेंगे। बेटा ये तो है मांग और ये है आपकी आय। अब वस्तु है घटिया, तो अगर आपकी आय पहले ओपी थी और मांग ओक्यू थी, अब आपकी आय बढ़ के P1 हो गई, तो घटिया वस्तु की मांग तो घट जाएगी ना, तो मांग वक्र कैसा बनेगा? और अगर आय घट जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, तभी नीचे की ओर गिरेगा। क्लियर है बेटा? कहाँ पढ़ाया? आपको तो पढ़ा दिया ना। तो दोबारा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है उसमें? मना थोड़ी क्या है, थ्योरी का टॉपिक तो है। चलो लोच बोले 1 से 10। बेटा लोच में 1 से 10। अरे बेटा किसी वस्तु का मूल्य कम है, 1 रुपए की टॉफी 1.5 रुपए की हो गई, मांग पर प्रभाव पड़ेगा क्या? वही अगर किसी 1 रुपए की टॉफी 1.5 रुपए की हो गई बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मांग बेरोजगार हो गई ना। तो अगर उसके बहुत सारे उपयोग है तब तो बहुत ज्यादा लोच होगी उसकी, उसके स्थान पर है तब भी लोचदार होगी, बड़ा अनुपात खर्च करेंगे तब भी लोचदार होगी। लेकिन उसका नीचा मूल्य, सस्ती चीज़ है, 2 रुपए की टॉफ़ी, 1 रुपए की टॉफ़ी, 50 पैसे की माचिस, तो वहाँ पे कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा, तो बेरोजगार, उसका नीचा मूल्य। और बोलिए 1 से 10। तीसरा,
और निकृष्ट वस्तु के संबंध में मांग की, निकृष्ट मतलब घटिया, आय लोच ऋणात्मक, आय बढ़ेगी मांग घटेगी, आय घटेगी मांग बढ़ेगी। क्लियर है? बेटा मांग कितनी बड़ी है? मूल्य 5/20। अब मूल्य बड़ा है और मांग भी बड़ी है, प्लस प्लस प्लस। सिक्स भी है। मांग की मूल्य लोच, मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा में संवेदनशीलता, यानी कि मूल्य का प्रभाव मांग पर देखते हैं हम। जब मांग की मूल्य लोच बढ़ते हैं, परिभाषा क्या होती है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से, तो मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा में। बेटा यहां पर कीमत 300 से 200 और मांग 3000 से 5000। सो फॉर्मूला वही है, Q1 माइनस Q2। 3000 माइनस 5000 अपॉन 3000 इंटू 300 प्लस 200, 2000/8000 इंटू 500, 10/8। इसमें आंसर आया क्यों नहीं? क्या दिक्कत हो गई? किसका डाउट था? ये 8। अब आगे बेटा पता लग गया कंफ्यूजन कहां पे था। चलिए बहुत बढ़िया। 11 से 20 बोलिए बेटा। हाँ बेटा, 14-15 और बेटा कुल व्यय विधि की टेबल निकाल लो। कुल व्यय विधि निकाल लिया बेटा सबने? अब याद रखिएगा कि कुल आगम जो होता है ना, वो कुल व्यय के बराबर होता है बेटा, क्योंकि एक आदमी का व्यय दूसरे व्यक्ति की आगम होती है बेटा। आप लोगों ने फीस दी थी यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया वो, और हमारी क्या हो गई? तो कुल व्यय बराबर कुल आगम। तो यहां पर कीमत घटने पर जो कुल व्यय है वो बढ़ गया है। तो देखो सारणी में, जब कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो लोच क्या होती है? 1 से, ढूंढ लो 1 से अधिक कहां पर है। इक्कीस अधिक है ना इसका आंसर। तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में से परिवर्तन से। अगले क्वेश्चन में मूल्य बढ़ रहा है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो लोच क्या होगी? ढूंढ लो इकाई से कम कौन है। आ गया भाई साहब, गुड। तो आयुषी बड़ा क्लियर हो गया क्या? 14 क्वेश्चन, 14 और 15 दोनों।
चलिए बहुत बढ़िया बेटा। 14-15 के बाद 17-18। बेटा अनाज की मासिक मांग की आड़ी लोच निकालनी है। तो जब कीमत 20 से बढ़ के हो गई है 30, किसकी? ताजे दूध की। तो अनाज के जो पै बॉक्स है इसकी मांग हो गई 280 से 240। आड़ी लोच का क्वेश्चन है। कीमत तो ताजे दूध की और मांग अनाज की। सो Q1 माइनस Q2 लगाओ। 280 माइनस 240 इंटू 20 प्लस 30। 40/520। 50/10। 20/52। 0 पॉइंट। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का? क्योंकि मूल्य तो बड़ा है लेकिन मांग घटी है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में आपको दूध के पाउडर की लोच निकालनी है। 90 माइनस 220। तो ये हो गया 130। 310। $2.09 प्लस का कि माइनस का? क्योंकि मूल्य भी बढ़ा है और मांग भी बढ़ी है। चलो भाई साहब और बोलो। 20 से 30। 20 से 30। और बोलिए। बेटा इस क्वेश्चन में पेन की मांग की मूल्य लोच दी हुई है और मूल्य लोच है 21 से अधिक। और किसी वस्तु की कीमत लोच अगर 21 से अधिक होती है तो विलासिता होती है बेटा। वो विलासिता बेटा वो आय लोच में होती है बेटा। धनात्मक के केस में दोनों। कीमत लोच में नहीं होगी बेटा। सही कर लो। विद्युत की मांग लोचदार है क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अरे अब बिजली महंगी हो जाएगी तो थोड़े थोड़े उपयोग सारे कम कर देंगे। थोड़ी देर लाइट कम जलाएंगे, टीवी कम देखेंगे और एसी कम चलाएंगे, पंखा बंद कर देंगे, तो टोटल उपयोग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और सस्ती होगी तो सारे उपयोग बढ़ाएंगे। लाइट चल रही है तो, एसी चल रहा है तो, कूलर चल रहा है तो थोड़ा मांग तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो मांग क्या हुई बेटा यहाँ पे? लोचदार की बेलोचदार, क्योंकि इसके बहुत सारे। बढ़िया बेटा। 30 से 40। हाँ बेटा। इसके अलावा नहीं है क्या? इकतीस से 33। कौन सा कथन असत्य है?
अरे आय लोच में कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग पे थोड़ा देखते हैं, कीमत लोच में देखते हैं भाई। इसमें तो किसका होता है बेटा? बिल्कुल। तो आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होगा तो कौन सी लोच? आय लोच। कौन सी लोच? कीमत लोच एक से अधिक है तो लोचदारी तो होगी वो। और कीमत में और क्रेताओं के आगम में विपरीत दिशा में चलते हैं। तो मैंने कहा था आगम को क्या मानो? कुल व्यय। तो जब मांग लोचदार होती है तब कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय, यानी कीमत और कुल व्यय परिवर्तित यानी विपरीत दिशा में चलते हैं। क्लियर है क्या बेटा? चलिए और बोलिए बेटा, और कौन सा था इसमें? एक तो 33 था और यही था क्या बस? 40 से 50। 40 से 50, 50 से 60, 54, 53, 0। बेटा मूल्य 8 से बढ़ के 9 हो गया, मांग 10% से कम हो गई, यानी मांग का परिवर्तन प्रतिशत में दिया हुआ है और कीमत का परिवर्तन प्रतिशत में दिया हुआ नहीं है। और तो जो नहीं दिया वो निकाल लो। 8 से 9, 1 का परिवर्तन तो है ये, बटे 8 इंटू 100। तो मांग का परिवर्तन 10, कीमत का 12.5, 0.54वां क्वेश्चन। वस्तु की मांग की मूल्य लोचकता के बारे में क्या सही है? किसी अन्य वस्तु के मूल्य का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल्य लोच में जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसके ही मांग में परिवर्तन होता है। क्लियर है बेटा? 60 तक। एनी मोर डाउट्स? तो वापिस 1 से 10। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बेटा मांग अधिक लोचदार कब होगी? जब उसके बहुत सारे विकल्प होंगे। अभी तो बताया था पेप्सी की मांग लोचदार है क्योंकि थम्स अप, कोक, फेंटा, मिरिंडा, ड्यू बहुत सारे हैं, तो लोचदारी तो होगी बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, बेरोजगार कब होगी? जब उपभोक्ता आय का छोटा सा भाग खर्च करेगा। अरे हम 1 लाख रुपए कमाते हैं और 10 रुपए का चारा गाय को खिलाते हैं, अब वो 15 रुपए का हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? छोटा सा भाग ही तो खर्च कर रहे हो। 1 लाख कमा रहे हो ना, खर्च कितना कर रहे हो? फिर लोचदार है कि बेरोजगार है? विद्युत की मांग लोचहीन है क्या भैया? यानी कि बेलोचदार। और विद्युत की तरह बढ़ जाएगी तो मांग छोटी सी तो घटेगी बेटा, लगभग बेरोजगार है। कीमत में परिवर्तन का मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि बेटा? लोचदार होती तो बड़ी मात्रा में गिरती और बेरोजगार इसलिए छोटी मात्रा में। क्लियर है कि बेटा? और बोलिए 11 तक, 10 तक।
बेटा यदि आय बढ़ने पर उस पर किया गया व्यय घटता है तो आय लोच क्या होगी बेटा? इसको तो ऑप्शन कर दिए हुए हैं। इसका आंसर आएगा ऋणात्मक। क्योंकि यहां पे धनात्मक ऋणात्मक आएगा ऑप्शन में। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन क्या है? ये देखिए इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव 1 0। तो सही कर लो इसके ऑप्शन, धनात्मक ऋणात्मक 0 और 1। राइट आंसर है इसका ऋणात्मक नेगेटिव। क्लियर? रही बात 4 और 5 की, तो बता ही चुके अपन लोग। 4 तो बता दिया था। 4 अधिक बेरोजगार कब होगी? छोटा सा भाग। और 5वां कीमत में कमी से कुल व्यय भी कम हो गए तो लोच इकाई से कम हो गई बेटा। क्लियर है कि बेटा? तो यहां पर खत्म होते हैं डाउट और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। मजे करो बेटा। नहीं।